हाय मेरे दोस्तों, आइए आप लोग कैसे हैं बताइए। हमको आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग जब ठीक है तो हम भी जो है बेहतरीन है। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा चैनल का नाम सुने, उसके बाद अगला आने के चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैनल का नाम है आर के स्टडी 7739। आइए और इस पर जो है जम करके जबरदस्ती लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकें, ताकि हमारा वीडियो जो है अनेक घरों तक पहुंच सके। जिस व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट को पढ़ने की जो है बहुत ही कम समय बचा है और बहुत ही स्थिति खराब है, उसके यहाँ भी जो है हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एकदम जबरदस्ती ठोक करके कीजिए। ठीक है, तो आइए हमारा जो है अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास का। ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है विज्ञान तथा मापन। विज्ञान तथा मापन में हम लोगों को सबसे पहले जो है भौतिकी पढ़ना है। भौतिकी किसे कहा जाता है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण में घट रहे घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण में घट रहे घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तब उसे भौतिकी कहा जाता है। और आगे आता है भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहा जाता है? तो भौतिकी के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले राशि को जो है भौतिक राशि कहा जाता है। अर्थात वैसे राशि जिसका प्रयोग भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है, तब उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अतः भौतिक राशि होने के लिए जो है संख्या और मात्रक दोनों का होना आवश्यक है। संख्या और मात्रक दोनों का होना आवश्यक है। अतः दूसरे शब्दों में हम लोग संख्या तथा मात्रक के गुणनफल को भी हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि। और भौतिक राशि को b से सूचित किया जाता है, संख्या को n से सूचित किया जाता है और मात्रक को u यानी कि यूनिट से सूचित किया जाता है, तो u होगा। तो b बराबर n गुने u। भौतिक राशि समझ में आया होगा। वैसी राशि जिसका प्रयोग भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है, तब उसे भौतिक राशि कहा जाता है। और भौतिक राशि होने के लिए संख्या तथा मात्रक दोनों का होना आवश्यक है। अतः दूसरे शब्दों में हम लोग संख्या तथा मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि बराबर सूत्र होता है संख्या गुने मात्रक b बराबर n गुने u। अब आइए, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। ये राशि जो है भौतिक राशि वो दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल राशि या आधारी राशि, उसी को कहते हैं मूल या आधारी राशि। दूसरा जो होता है व्युत्पन्न राशि। मूल या आधारी राशि क्या होता है? मूल या आधारी राशि वे राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं करता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, उसे मूल या आधारी राशि कहा जाता है। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो दो या दो से अधिक मूल या आधारी राशि को मिलने से बनता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। किसी दूसरे राशि के ऊपर निर्भर करता है, तब उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। अब समझिए, आइए इधर कहा जा रहा है मूल राशि 7 होते हैं। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? मूल राशि या मूल या आधारी राशि 7 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। मूल राशि, उसका मात्रक, पहला जो है लंबाई, द्रव्यमान है। पहला जो है वो द्रव्यमान यानी कि मास। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान जो मूल राशि है इसका मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसका संकेत केजी होता है।
और दूसरा लंबाई, लंबाई लेंथ, लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है जिसका संकेत एम होता है। और तीसरा है समय, टाइम, समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड, और संकेत भी होता है SEC, SEC। और चौथा जो है तापमान, टेम्परेचर, तापमान का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। तापमान का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है और केल्विन का संकेत जो होता है KQ होता है। और पांचवा जो है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है और इसका संकेत A होता है। और छठा जो आपका हो गया वो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है जिसका संकेत CD होता है। और सातवां जो बच गया पदार्थ का परिमाप, पदार्थ का परिमाप जो होता है वो मोल होता है, इसका संकेत भी मोल ही होता है, MOL। तो यहाँ तक जो है आप लोग को समझ में आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी अगला दिन। जय हिंद।